किसको? हाँ क्या बोले? क्या फिर बैठ, फिर पढ़, फिर लिख, हर काम को कहाँ तक किया तो कल 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 2 एक्सरसाइज लिखी थी। कौन से? 1.1 2 और 3 तक कंप्लीट। ठीक है, अभी अपन 1.4 का रहता ना। हाँ तो 3 कंप्लीट करी, आज 4 हो जाएंगी। 4 में एक क्वेश्चन नहीं बनाया। 11 वाला याद नहीं है, क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। ऐसा याद करने लगा तो मैं तो बनना होगा। ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मैं बता दूंगा तेरे को। ये बन गया इतने बाकी पूरे? हाँ मजाक कर रहा है। अच्छा आता है, बन गया तो सही है। कहाँ से निकल है दिल्ली से चलाया था क्या? हाँ यहाँ आ रही है देखो।
ठीक है। हाँ बोल तो उसको अभी कूलर बना देता हूँ 2 मिनट में। नमस्कार, और बोलिए। अरे रूम पे बस भैया को पढ़ा रहा था। हाँ आया था, सुबह आया था, मैं गया था, उनको थोड़ा सा और बता दिया, बाकी वो आके करने लगे थे हाँ अच्छी कर रहे थे, वो तो पूरी मैं देखा नहीं, अभी जाके देखूंगा क्लास की, तो बाकी अच्छी कर रहे थे। हाँ बस ठीक है, चलो फिर आओ इधर, तो मिलते हैं उधर मेरी तरफ। आज तो 9 बजे तक रहूँगा उधर लाइब्रेरी में। चाय है, काली चाय बहुत गर्म है, काली चाय है। गलत समझ ली कि भैया क्या पी रहे हो। काढ़ा बोलते हैं ना, काढ़ा। सबको क्या है, तभी भी ठीक नहीं है, कुछ समझ को नहीं आता तो लिख रहा है। ये तो अपन ने कहाँ तक किए थे पहले? 7 तक, 6 तक। हाँ 6 तक किए थे ना इंटरसेक्शन। हाँ अच्छा 7 का चेक करना था। 7 का क्या बोला है? नेचुरल नंबर, बेस इवन नंबर। ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है, ये ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाया। इन्फिनिटी कब तक लिखा है? एक जगह ऐसा आएगा, कहाँ पर गलती होगी, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएंगे 2 4 6 8, ये तो समझ आ रहा है कि 2 का पहाड़ा चल रहा है, इसलिए इन्फिनिटी। तीसरा ए इंटरसेक्शन, ये चल रहा है इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या करते हैं? प्राइम नंबर, बी और सी क्या बोला है? बी और डी प्राइम नंबर और इवन नंबर। हाँ ये तो सही। बी और सी क्या बोला? सॉरी, बी और सी लिखना है, ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ हाई आएगा। सी और डी क्या बोला है? अपना नेचुरल नंबर, ऑड वाले और प्राइम नंबर, लगभग पूरे प्राइम नंबर आएंगे। ए देख, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका यहाँ पे करूँगा। अब इसने हमको इस भाषा में दिया है, तो इस भाषा में इसको समझाना पड़ेगा। हम क्यों लिखे 1 2 3 4 5? क्या बोलना चाह रहा हूँ, 7। ये क्या है? नेचुरल नंबर। पी भी क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स डॉट एक्स नेचुरल नंबर पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? इवन नंबर। सी क्या है? ऑड नंबर। सब नेचुरल नंबर ही आएंगे। और डी क्या है आपका? ठीक है। अब इसमें बोला है, देखो पहले का आंसर सिर्फ इतना सा लिखना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए में बी में क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो पूरे नेचुरल नंबर है, ये इवन नंबर है, तो क्या क्या सेट आ जाएगा? इवन नंबर का सेट आ जाएगा। पूरे इवन नंबर चाहे, मतलब बीच आया तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बराबर बी, सेट बी होगा कि नहीं? वैसा भी लिखना, वैसे ही भी लिखना, ठीक है। और ये चीज़ आनी चाहिए ऐसा कि ए बी को डायरेक्ट हम बी लिख सकते हैं। बी क्या है? वापस इवन नंबर, ठीक है। यहाँ सब लिख दिए, गिवन अच्छे से लिख दिए इनको, और ए बी बराबर बी, ओके। ज़्यादा है तो एक एग्जाम्पल दे दिए एक का, बाकी नहीं, ठीक है। अब ए और सी में बता, सी के बराबर ही होगा, ऑड नंबर है, सी के बराबर होगा, तो फिर यही तो लिखा। फिर क्या है अपना बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी नहीं, फाई आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकता है। ए और डी में प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, तो इसमें टी आएगा, ठीक। तो फिर अपना बी और डी में सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं।
वो भी लिखा है, वो भी सही है, बता रहा हूँ, कैसा भी तरीका हो सकता है, वैसे ही लिखेगा तो भी ठीक है। सी और डी में ऑड नंबर और प्राइम नंबर, पूरे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। हाँ, तो इसमें गलती किया होगा, इसमें संख्या लिखनी पड़ेगी। अच्छा ऑड नंबर भी बोला है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है ठीक है। तो ये क्या आएगा डी, पूरे प्राइम नंबर, ठीक है, पूरे प्राइम नंबर आएंगे ना इसमें। हाँ, हाँ, समझ में, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी तीनों भी क्या है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, तो गलत कहूँगा तो बिल्कुल मेरा क्या क्या बोले विचार डिसजॉइंट, थर्ड डिसजॉइंट होगा, ओके, बिकॉज नथिंग इज कॉमन। कैसे लिखा है? हाँ गुड, ऐसे लिखा कर सीखेगा इनसे, ये कुछ सब बढ़िया है, बहुत बेहतरीन कर रहा है। ए क्या है? अच्छा ए माइनस बी तो कर लिया होगा, इसमें तो गलती नहीं किया होगा। ए में से बी गया तो क्या बचेगा आपका? 3 बचेगा, 6 भी बच जाएगा, 9 भी बच जाएगा, 12 हटेगा, 15, 18, 20 कोई भी चेक कर लेता हूँ मैं, 10 को चेक कर लेता हूँ। डी में से बी गया, डी में से बी को हटाना है तो 5 बचेगा, 10 बचेगा, 15 बचेगा, 20 बच जाएगा पूरा, ठीक है। पूरा चेक नहीं करके दे रहा हूँ, तो विश्वास करके दे रहा हूँ उसको, ठीक है। 10वां क्या है? एक्स ए बी सी डी है, वाई एफ बी डी, बी और डी सेम है, एक्स माइनस वाई, तो आपका एक्स माइनस वाई ए सी आ जाएगा, वाई माइनस एक्स एफ जी आ जाएगा, दोनों में कॉमन बी डी आ जाएगा। ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्टेट विद द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, 2 6 10, तीसरा राइट, ट्रू, चौथा ऑलरेडी ट्रू, ठीक है। अब ब्रेड के तरह 11 कभी नहीं आता है 11। इफ R is the set of real number and Q is the set of rational number, रियल नंबर में क्या आते हैं? सब, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर आता है, ओके, जानते हैं ना। और रेशनल नंबर क्या आते हैं? जो उनमें से P और Q उन्हीं के अंदर आएंगे, मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हाँ, तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन है, नॉन नहीं भी, ये भी 1 भी तो आता है रेशनल नंबर में, इसका उसमें तो फॉर्म में 1 लिख सकते हैं ना। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिख सके, और उनका कुछ वैल्यू हो, जैसे 22/7, ये रेशनल नंबर नहीं आता पाई, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या चलती है? 3.14, कभी आज तक खत्म ही नहीं होती, ठीक है। मतलब वो ना, हाँ, जो खत्म ही नहीं होता, एक बार में थोड़े खत्म हो जानी चाहिए, 2-3 पॉइंट के बाद, 4-5 पॉइंट के बाद खत्म हो जानी चाहिए, ओके। जिनका अंत ही नहीं है वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। देख, रियल में 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो पूरे रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, और कुछ आ सकता है, दोनों मिला दी तो रियल नंबर। इंटीजर तो सब रेशनल में आ जाते हैं ना, ठीक है। -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, उसको रेशनल बन गया। तो रियल नंबर में क्या आ सकते हैं? रेशनल और इरेशनल दो। इसमें बोल रहा है क्यू रेशनल नंबर है और आर रियल नंबर है, देन व्हाट आर में से क्यू घटाए तो क्या आ जाएगा? क्यू माइनस नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो जो सिंबल दिया था क्या, इरेशनल का क्या सिंबल दिया था? ओके, देख क्या होता है, एन सबसे छोटा नेचुरल नंबर, पूरे इंटीजर में एन आ जाता है, पूरे रेशनल नंबर में इंटीजर्स आ जाते हैं, और पूरे रेशनल नंबर क्या में आ जाते हैं? रियल नंबर में, और पूरे इरेशनल नंबर भी रियल में आते हैं। रियल में क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल। तब जब आर में से क्यू घटा दिए तो क्या बचा? टी बचा, यानी इरेशनल, ओके। एन मतलब क्या होता है? नेचुरल, नेशनल कहाँ से हैं? नेचुरल, हाँ, इसमें लिखा रेशनल यानी आर, इसलिए याद करने बोला था इनको, ये ठीक। ये मतलब नहीं आता। इसका मतलब है कि पी यानी इरेशनल में पूरे नेचुरल नंबर नहीं आते, ओके। देख, इरेशनल जैसे पाई बताया, ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना, नेचुरल तो 1 2 3 होते हैं ना, ये इरेशनल और एक क्या होता है? ई की वैल्यू इरेशनल होती है, ओके। और ये सब क्या आते हैं? नेचुरल नहीं है। तो उसने पूछा नेचुरल नंबर इरेशनल में आते हैं, उसमें नहीं करते, बिलोंग्स, यानी ये क्या है? सबसेट नहीं है उसका, ओके। इरेशनल मतलब अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, 3/2 हम्म? 3/2 इरेशनल
हाँ ये 3/2 तो पी बाई क्यू केस में, उसे डिवाइड करके देख 1.5 चला गया इजीली। जो कभी जाएगा पॉइंट के बाद भी चलते ही रहे। एक 22 या 7 याद रखना, पाई की वैल्यू क्या थी 20, हम क्या लेते हैं 3.14 लेते हैं। तो रुक तू लेगा ना, आज तक 1000 पेज भर जाएंगे तेरे, वो भाग चलते ही रहेगा। गजब की वैल्यू है, जादू की वैल्यू और कोई सा नंबर है। और 2-3 होंगे यार। ई है एक एक्सपोनेंशियल पावर वाला, उसका ई की वैल्यू होती है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी 1 + 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ तक का गुणा। फैक्टोरियल नहीं समझता, किसी भी चीज़ का 4 फैक्टोरियल लिख रहा है मतलब इसको 1 तक गुणा करके जाओ, 4 × 3 × 2 × 1, 10 का फैक्टोरियल है, 10 × 9 × 8, ठीक, ये भी आएगा तो समझेंगे। ऐसी एक वैल्यू होती है, और कुछ वैल्यू होती होंगी, हम लोग निकाले होंगे, बहुत लोग तो ऐसे ही काम करते रहते हैं, है ना। वो लोग मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना। एक बंदे ने 100 पेज तक नहीं, 100 पेज तक नहीं, 1000 तक शायद निकाला, भाग दिया था उसने 1000 तक, 1000 पॉइंट के बाद 1000 संख्या आते तक, और भी खत्म नहीं होती थी पाई कभी खत्म नहीं होता, रिपीट तक नहीं होता यार नंबर। मतलब 314 कभी नहीं बना, आया ही नहीं वापस 314 तक। 3 आया तो फिर 14 नहीं आया, ऐसा रिपीट भी नहीं होता। रिपीट होता तो बार लगा देते ऊपर, इसके बाद रिपीट हो रहा है वो भी नहीं होता। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल 5 तो सब ही देखिए। मेरे देखिए वाला नंबर इनकी वैल्यू नहीं आती, तो √2 √3 √5 √11, मोस्टली प्राइम नंबर का जो रूट होता है ना, उनकी भी वैल्यू नहीं आती, बहुत कम आती है। देखो फिर मैं दूसरा फंक्शन करता हूँ, डिवाइड कर। हाँ हाँ, √2 2 का रूट, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का रूट होता है 1.4 1 2 1 3 5 6 और चलते रहता है, कैलकुलेटर भी ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है। 11 क्या बनेगा, आर अगर रेशनल नंबर है एंड क्यू है, तो सॉरी आर तो रियल नंबर है, ये कंफ्यूजन होता है। क्यू है रेशनल नंबर, तो आर बराबर क्यू प्लस टी, वेयर टी बराबर, दे हमको क्वेश्चन क्या दिया, आर माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ओके। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, देख क्या दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है कि हमारे पास सिर्फ 10 तक संख्या है, यही हमारा यूनिवर्सल, इसके बाहर कुछ नहीं है, ओके। ये दिया हुआ है, उसमें 1 3 5 4 7 9 दिया है, ओके। तो ये ए सेट दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसका ए डेज, यानी उसको छोड़ के बाकी कितने बचे, समझा। तो ए डेज क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। बहुत इजी कॉम्प्लीमेंट सेट, ओके। यहाँ से लिखेंगे हमने, फेयर है क्या, फेयर नहीं है ना, यहाँ से लिखेंगे हम, पकड़ा किसने, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट सेट है तो भी यूनिवर्सल सेट दिया है, अगर 2 सेट दिए हो तो यू है, यू बराबर क्या होता है, मान ले ए प्लस बी होता है, 2 सेट से, ओके। बी मतलब, तो यू माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, ओके। और तीसरी चीज़ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ए इज
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जिन दो को जोड़ने से पूरा यू बन जाए। ओके, ए दिया हुआ तो सोल्यूशन माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे दर्शाते हैं, ए दिया है तो ए डेज से, बी दिया है तो बी डेज से, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर इसको बोल सकते हैं हम ए डेज। ओके, तो ए बराबर बी या फिर ए डेज, जो भी सेट दिया है उसके डेज लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसको छोड़ के बाकी नंबर। ओके, अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसकी मुझे इसका एग्जाम्पल बता दें। यू बराबर क्वेश्चन, यू बराबर क्या लेंगे, ठीक है। ए बराबर ले लेता हूँ मैं, बी बराबर ले लेता हूँ मैं, अब ए डेज क्या होगा बता, पॉइंट ए डेज एंड बी डेज। ए डेज क्या होगा, अब इन दो की बात चलेंगी तो ए डेज बराबर क्या होगा, यू माइनस ए। ओके, ए को छोड़ के बाकी जो भी है पूरे ए डेज में आएंगे। ओके, बी सी डी एफ भी आएंगे, इसको धोखा दे रहा है, अच्छा लड़का है। और बी डेज क्या आएगा, यू माइनस बी, एफ आएगा बस। इसमें भी मतलब माइनस, हाँ, मैंने इसको छोड़ के जो है वो सब लिख देते हैं, माइनस नहीं करा जाता तो लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये क्या होगा, बी डेज हो गया। ठीक है, हाँ, बी डेज बराबर ए डेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होंगे, बी डेज। अच्छा वाला क्वेश्चन दोगे, अच्छा वाला क्वेश्चन दोगे नहीं तो ये अभी खत्म हो जाएगी क्या बात है यार, ये तो 2 साल चले। ये मेरे मैथ्स और फिजिक्स में अच्छी कॉपी पड़ेगी, बहुत तो मैं स्लेट ला लेता हूँ कल से। तो इसे संभाल के रखनी पड़ेगी, संभाल के रख, जब तक 11th नहीं होती 12th भी नहीं होती, कॉपी संभालने के लिए किराया लगता है क्या, कॉपी ऐसे भी नहीं फेंकनी चाहिए जहाँ पढ़ो नोट्स पढ़ो। देख मैं कुछ कुछ निकालने बता रहा हूँ, निकालना मुझे। पॉइंट क्या क्या करना है क्या, चार चीज फाइंड करके बताओ। चलिए एडेस वीडेस निकाल, एडेस वीडेस का यूनियन और एडेस वीडेस जो आएगा उसमें इंटरसेक्शन। ठीक है, लेता हूँ चाय, मैं चाय का आनंद लेता हूँ, दिमाग लगा। सरल है, सेट्स बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया सर? फोर है ना? तो 9 का होगा, ये 1 4 आ गया, ये 1 2 6 आ गया। इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा है? तो 6 और 1, और नॉन कॉमन और सबको एक बार लिखना है यूनियन, मतलब 1 2 4 5। चल लिखना तो सीखते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन होगा तो लास्ट में 3 नहीं आया होगा आंसर। यस, मैंने सही। वो थोड़ा बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगा। क्या है, अगर हम दोनों की यूनियन की बात करें, दोनों में कॉमन जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 3 माइनस हो गया, इसमें भी 3 माइनस हो गया, तो यूनिवर्सल सेट में 3 नहीं आएगा। लास्ट में जब इनका यूनियन बनेगा तो 3 नहीं आएगा। जब 3 आएगा ना तो इन दोनों में कॉमन होगा। नॉर्मल सोचने की बात है, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, कहाँ से आएगा अपने साथ? दोनों तरफ से बात मारती है दोनों घरों से, तो है ना? और पूरा क्या है, 3 के साथ बहुत बुरा है। अच्छा मुझे बता, यू अब तुझे कुछ फॉर्मूले या समझ के कुछ अच्छी चीज़ें बताना। वहाँ क्यों दिखता है? वहाँ से कुछ पढ़ नहीं सकता। देख मुझे बता, यू माइनस ए करते हैं तो अपन ए डेस मिलता है, मानता है इस बात को? इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ए डेस और यू का, यू कैसा बनेगा? ये बनेगा मेरा यूनिवर्स, मेरा आंसर। ठीक है, ये कैसा बना दूँ? ये ए हो गया, तो ये जो पूरा भाग है यहाँ पे बोल सकता हूँ, ये जो स्टाइलिश वाला भाग है, प्रिंटेड सॉरी, ये क्या होगा? समझ गया ना? ठीक है। अब तुम्हारे को 2 लॉ लिए थे, एक आए थे कॉम्प्लीमेंट लॉ और एक डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? मैं एग्जांपल दूंगा तो यहाँ से समझ सकते हैं एग्जांपल से। ओके, यू, ये कौन सा यू है? अपना बड़ा वाला यू। ओके, यूनियन ई बराबर क्या होगा? सॉरी, ई डेस है, ई डेस की बात कर रहे हैं। यू है ये पूरा, ए डेस क्या है? ये है। इन दो का यूनियन निकाल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यू ही तो आएगा ना दोनों में है। तो ये सब चीज़ें है किसी के अंदर की, इसके बाहर की तो है। तो इन दो का यूनियन क्या होगा? यू ही होगा। ये यू होगा, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए डेस। ए ये होता है, ए डेस ये होता है। इन दो, ये घटाने भी तो आता है यू से, इन दो में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें जो नहीं है वो इसमें होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा अपना? तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट लाना। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन। देख याद रखना, जब भी तू ए, जो यहाँ पे बात बताया था 3 लिखा वाली, ए यूनियन बी निकाल रहा है, ओके, ये नॉर्मल वाले हैं। इनका एक साथ निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट लेता है। देखिए ए और बी का यूनियन क्या होगा? इन दो में 2 3 4 5, ओके। अब इसका डेस निकालता है, ओके। अगर इसका डेस निकाल देता है तो उसका डेस क्या होगा? यू से निकालेगा, यू में से पूरा माइनस कर दो, 2 3 4 5, तो 1 5 और 6 निकल जाएगा।
ये एक्चुअल में क्या है, ए डेस और बी डेस, ए डेस और बी डेस का यूनियन के बराबर है। ए डेस कहाँ है, ए डेस और बी डेस, इन दो का यूनियन निकाल। ए डेस सॉरी यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और बी डेस का इंटरसेक्शन निकाल। ए डेस बी डेस का इंटरसेक्शन निकाला है ना, हाँ। क्या हुआ, ये यू से निकला है 2 3 4 5, ओके। ठीक है, अब इसमें से इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए, इन दोनों का कॉमन 1 2 3 आ गया, इधर 5 नहीं आएगा ना यार, तो ऐसा समझ लो यार, 5 कहाँ आएगा, 6। तो देख ये किसके बराबर होगा, 1 6, इन दो के इंटरसेक्शन, अलग अलग इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इनका यूनियन निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालता है वो किसके बराबर होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। और वैसे ही अगर इनके इंटरसेक्शन का बी करता है ए इंटरसेक्शन का, तो ये किसके बराबर होगा, इसका और इसके यूनियन के बराबर, ठीक है। ये कौन सा लॉ हो गया, डी मॉर्गन लॉ, ओके। एक साइंटिस्ट ने दे दिया था, मैथमेटिशियन था, या कई जगह डी मॉर्गन रूल भी बोलते हैं इसको, ओके। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉ में हो गए, ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ में ही आते हैं। ए डेस जो भी निकलेगा फिर से उसका डेस निकालेंगे तो क्या आएगा, देख ए डेस क्या निकला तेरा ये, ठीक है, इसका फिर से डेस निकालेगा तो वापस क्या आ जाएगा, कौन कौन से बचेगा 2 और 3, वापस ये आ जाएगा, है ना, उसका डबल कर देगा तो ये क्या आ जाता है, ए के बराबर आता है, ओके। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, 5 डेज क्या होगा, यानी 5 हटा दो तो ये यू के बराबर ही होगा, ठीक है। और हमेशा यू डेस क्या होगा, यू डेस में से यू पूरा यानी यू डेस हटा दो, यू डेस का यू क्या होगा, अब यहाँ पूरा हट जाएगा तो 5 बचेगा, समझिए ये चीज़ें, ये फॉर्मूला है, नोट्स के तौर पर लिखना है, ठीक है, समझिए ये चीज़ है, समझ आएगा, तो नहीं भी याद रखेगा तो निकालेगा तो आएगा ही वो, पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ओके। कभी बोल दिया कि कोई क्वेश्चन दे दिया इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाओ, लेकिन हमको ये तो अपने आप याद करके लगाना, ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं देगा, तो ये याद होना जरूरी है। एग्जाम्पल अपने मन से लेना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल देगा सिर्फ ए बी इतना देगा, पर देखो ये नहीं पता होगा ना तो यहाँ पे क्या निकालेगा, फिर ये याद होगा तो ये निकालेगा, इसलिए चलो बता देता है, उसकी कोई टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, कंप्लीट करो, करना है। हाँ नहीं तो कैसा करेंगे, तो बता चलो खेलने जाएंगे, चले जाओ।
हाँ होशियार हो गया है। ये वाला निकालना का है तो फिर पूरा लिखने का मतलब सी पे पहले ए और सी का यूनियन निकालेंगे, हाँ फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मतलब लिखना पड़ेगा या अपने लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखो ना। पहले लिखो ए यूनियन सी, ऐसा डालो, वो जो भी आता है देखो ऐसा लिखो, मैं बता दे रहा हूँ। ए यूनियन सी क्या आएगा बताओ, कहाँ लिखा है तुमने, क्या आएगा ए और सी का? 1 3 1 2 1 2 3 4 3 4 आ गया, 5 6 भी आएगा। इसके नीचे लिखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है तो 7 8 9 ये आएंगे, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपन क्या जानते हैं, जब भी यूनियन रहेगा तो सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी होता है, फॉर्मूला जानते हैं। तो ए डेस ये निकाल लो, ए डेस क्या था, ऐसा तो मतलब मेरे साथ तो इसको, लेकिन छोड़ रहा है, इनको उड़ गए तो देख, इन दो का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 6 कॉमन क्या है 7 8 9 तो बी है तो बी डेस सी डेस, सॉरी सी डेस क्या होगा 1 2 7 8 9 है ना। तो कॉमन दोनों में क्या आ गया 7 8 9, ठीक है। क्या जाएंगे ऐसा निकाल लेना है, ए डेस पहले लिखना, इंटरसेक्शन बी डेस बराबर 7 8 9, देखो दोनों में आंसर सेम आया, ये भी निकाले, ये भी कर सकता है। तो पहले वाला का तो इजी हो जाएगा, क्या पहले वाला करेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला याद नहीं रहे तो टेंशन नहीं। नहीं सेकंड और थर्ड सुनो,
सेकंड और थर्ड पे ट्राई करो। जितने बन सकते हैं उतने ट्राई करो। अच्छी बात है अगर अपना कितना 1.6 से हो गया तो ओके। इसे एक्सरसाइज है आपकी कठिन नहीं आ रही है। 1.6 है थोड़ा सा कठिन है, इसमें 3 फॉर्मूले लेकर खेलना है तो मजेदार है। पहले कठिन आना चाहिए, इतने इजी आने तो सब करना, जितने बनते बना। जहाँ भी डाउट आएगा मैं बताता हूँ। खाना तो कुछ खा के आता है कि कुछ कुछ भी खा के आता है थोड़ा कुछ भी नहीं। चाय के साथ ब्रेड में खाते हैं तो बोलने और पढ़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है। याद रखना, कंटिन्यू पढ़ो तो थकता है, दिमाग थकता है तो बहुत ज़्यादा। कुछ भी खा लिया करें सुबह फॉलो खा के आ जाएगा ऐसा पूरा वो हो जाएगा। अभी इतनी बॉडी बिल्डर है, सब है, 14 ग्राम से कम नहीं लगता अभी, बाद में मेरे जैसे हो जाएगा फिर। क्या क्यों खाएगा पीना नहीं तो मैं खाता पीता नहीं क्यों अकाउंट में 4 करोड़ थे। अरे मेरे तो पहले से ऐसी है। लोग होते हैं ना बहुत काफी तब भी अच्छा नहीं होता, तो उनमें से आते हैं। जो नहीं बनेंगे टेंशन मत ले, जो बन रहे बना के।
कितने क्वेश्चन हो गए? एक ही हुआ। नंबर 1, हाँ नंबर 2। नंबर 2 इसका कुछ है तो पूरा हो गया। वर्ड वाला। सर पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर तो पहले बहुत अच्छा हो गया ना, एकदम इजी मैं बनने लगा ना सब इससे। हाँ। इजी लग रहा है ना तो ये कर ले, फिर फिजिक्स का आना है। मतलब क्यों मतलब क्या होगा? किसी नंबर का स्क्वायर है ना, मतलब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 1 4 9 16 25। हाँ वैसा रहता है। 25 मतलब स्क्वायर है ना, तो वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होगा। क्यूब? हाँ। और 25 तो नहीं हो सकता। 8 होता है, 2 का क्यूब होता है। स्क्वायर नहीं। 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे देख के बात करिए ना, 8 किसी का स्क्वायर में आता है क्या? 1 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 ज़्यादा हो गया 9 सर। तो मतलब होते ही नहीं। होते होंगे कुछ नंबर ऐसे होते होंगे जो किसी का स्क्वायर भी और किसी का क्यूब भी हो, पर आगे जाके आते होंगे। क्या लिखा है? ये वाले मतलब करना क्या चाह रहा है मुझे समझो। मतलब अगर ये किसी का परफेक्ट क्यूब स्क्वायर नहीं होता तो अपन वहाँ पर परफेक्ट करना क्या है इसमें? Talking the set natural number as a universal set, write a complement of the following. अच्छा, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ओके। इवन नेचुरल नंबर इसका क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर इसका क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ओके। डिवाइड ना। हाँ तो जो 3 के डिवाइड ना 1 पॉजिटिव वाले। ओके, तो फिर यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएंगे पूरे नंबर, पॉजिटिव लेंगे अपन नंबर, पर जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, पॉजिटिव नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। तूने कैसे लिखा? नॉट मल्टीपल नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 नॉट डिविजिबल बाय 3 लिखना है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तो सब में नॉट लगा देंगे हम। ठीक है। हाँ, प्राइम नंबर यानी नॉट अ प्राइम नंबर। कोप्राइम। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ओके, 3 6 5 10। हाँ, तो इसमें लिख सकता है नॉट डिविजिबल बाय, या फिर नॉट अ मल्टीपल बाय मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। जहाँ डिविजिबल है उसमें मल्टीपल नॉट मल्टीपल लगा दी, जहाँ मल्टीपल है वहाँ नॉट डिविजिबल लगा दी, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, इसका क्या होगा? नॉट अ परफेक्ट। या फिर किसी का भी क्यूब और स्क्वायर सेम ना हो तो क्यों लिख सकते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी ना। लिखने क्या बनना हाँ चाहिए? हाँ जैसे 5 में स्क्वायर है ना, क्यूब है, तो तू क्यूब लिखेगा तो 5 तो आएगा ही नहीं, फिर 5 में काउंट होना चाहिए ना। या फिर इम्परफेक्ट या नॉट ए स्क्वायर या फिर नॉट ए क्यूब है, इसमें लगा सकता है। एक्स प्लस जेड, यानी एक्स क्या है तेरा? एक्स 3 होगा ना, हाँ। तो ये क्या लिख सकता है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्सक्लूड 3, या फिर एक्सेप्ट 3 को छोड़कर सब। ओके, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू निकाल, 5 और 14 7। ओके, नहीं 7 नहीं, कितने आएंगे? 14 14 माइनस करेंगे, सॉरी, और 2 आएंगी ना।
दो, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट या फिर ऑल नंबर एक्सेप्ट 2। फर्स्टली ये क्या आ जाएंगे, number. लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है तो लेस देन एंड इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, लेस देन 7। ओके, इसका सेट आ जाएगा लेस देन 7 and belong ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10 से। ओके, तो अगर यहाँ 1 रखूँगा तो क्या होगा, 1 रखूँगा तो क्या होगा, दो 3 हो जाएगा, 2 1 और 1 3 हो जाएंगे। ओके, 2 रखूँगा तो 4 और 5 हो जाएगा, 3 रखूँगा तो 7 हो जाएगा, 4 रखूँगा तो 9, 5 रखूँगा तब ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो लिखना पड़ेगा ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5। ओके, स्मॉलर स्मॉलर वाले तो इसमें आ रहे हैं ना, तो अपने को क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसमें ना आए। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आएंगे, 5 तो बड़ा हो गया, ये बात सही हो जाएंगे। ओके, सॉरी, सही होगा, ज़्यादा प्रोसेस किया है। ठीक है, अब देखते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसने कोई वर्ड दिया है क्या, देखते हैं, तो हम वो वर्ड लिखना शुरू कर देंगे। ना दिया ही नहीं हुआ ऐसा, odd number not a multiple of 3, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x बराबर 1 फोर्थ का प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर। ठीक है, और x बराबर 1 को लिया तो प्राइम सब है, नॉट डिविजिबल बाय या नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट अ परफेक्ट, नॉट अ प्योर, इनके लिए कोई वर्ड नहीं है तो नॉट लग जाएगा। ओके, जैसा x सब नेचुरल नंबर होंगे, बस x नॉट इक्वल टू 3 होगा। ओके, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी जैसे उसमें 2 नहीं आ सकता था, और इसमें 9/2 या फिर अपन यहाँ से 10 भी लिख सकते हैं, 10 से बड़े। तो फिर अपन अपन इसमें लिख सकते हैं ना, आर पॉजिटिव नहीं, आर इसलिए नहीं लिख सकते, लेकिन मैं पहले से दिया हुआ है एन, और सब नेचुरल नंबर की बात किया ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सब में एन ही लिखेंगे कि नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, माइनस वाले नहीं। इसमें पहले ही बोला ना नेचुरल नंबर के बारे में बात की जा रही है, हम क्यों उसको भाई फालतू उससे बाहर भागे। चलो एक बार इनके लिख लें, फोर्थ तो ईजी है, फोर्थ करो, तो मैं फोर्थ तक चेक करूँगा कि फिफ्थ से हम करेंगे। मज़ा आ रहा है सेट्स पढ़ने में, सेट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सेट समझ आ रहा है पूरे, करो। अरे वो पैकेट लाया था, उनमें चीटी हो रही थी। पिपरमिंट बच्चे खाते थे ओनली, इससे खा ले ये तो खाई नहीं मैंने, हाँ कभी खाई नहीं। ये चॉकलेट नहीं खाई, आपूर्ति वगैरह में मिलती, देखना हम लोग के ज़माने में इतनी फेमस चॉकलेट हुआ करती थी, खा ले ऐसी। ऑरेंज में थी ना, हाँ ऑरेंज थी। अलग अलग कलर आते हैं ना, कलर अब पढ़ माइंड दिमाग लगेगा तेरा। हमारे ज़माने में पता है 1 रुपये की कितनी आती थी, 4 आती थी, और एक दूर वाली होती थी वो 8 आती थी। हमको घर से 1 रुपये मिलते थे बस उस समय। हाँ
वो एक बड़ा वाला नड्डा भी आता था, और बड़े वाले वो होते ना, क्या बोलते हैं उनको अपन यहाँ पे, यहाँ क्या बोलते हैं, पोंगे ना, बेरकुट यार, वो गजब लगते थे। वो चार आते थे बड़े वाले, तो चार उंगली में फंसा के खाते थे बचपन में। और साला 1 रुपये मिल जाए उस समय ना, बस आज ये लूँगा। 1-2 रुपये मिल जाए तो अपना सप्ताह भर का खेल खाओ खत्म। सब्जी क्या औकात ही खत्म होती, 1-2 रुपये की। आज के बच्चे भी, मम्मी 100 का नोट दो, आप पीना है, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये पीना है, लस्सी। हम लोग इसमें खुश हो जाते थे सोच। हाँ, जमाना बदल गया ना इन लोग से, एकदम से ही बदला। अपन ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए अभी, और जमाना कितना तेजी से बदला। अब ऐसा बोलते हैं वो जमाने की बात थी, क्योंकि वो बातें ही नहीं दिखती। हम्म। हम बात कर रहे हैं 2003, 2002, 10, 4, 5 स्कूल जाता था, 2 किलोमीटर पैदल जाता था स्कूल मेरा, प्राइवेट 5वीं तक। तो 5वीं के बाद तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, नवोदय विद्यालय। हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, सुना है नवोदय विद्यालय के बारे में? शायद तो ये नहीं सुन पाते। हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, यहाँ का कहाँ होता है, राखीगढ़ में होता है। तो उसमें वो हॉस्टल देता है, उसके एग्ज़ाम निकालने पड़ती हैं। पूरे भोपाल में कितने बच्चे होंगे, 4-5 लाख होंगे 5वीं के बच्चे, उनमें से 80 बच्चों को मिलता है, टॉप 80 बच्चों की। वहाँ 80 ही बच्चे, रूल है उसका, गवर्नमेंट का है, सब फ्री रहता है। उधर ही हॉस्टल में ही रहो, हॉस्टल में ही खाओ, रूटीन होता है। मैं 5वीं से बाद में नहीं पढ़ा हूँ, मेरा हो गया था सिलेक्शन। मैंने बिना कोचिंग लगाए पढ़ा था, मम्मी ने सुबह सुबह उठा देती थी, मैं खुद से पढ़ा था। कौन मैम? कौन? मम्मी। तो मेरा हो गया था सिलेक्शन, फिर 6वीं से गया था, तो 12वीं तक बन रहा। हर बार टॉप करता है उसको पूरे जिले में, और पूरे। अब टॉप हाँ, टॉप कर। नहीं वहाँ टॉप नहीं किया, कॉलेज में, स्कूल में टॉप नहीं किया। टॉप है ना कॉलेज में किया था। स्कूल में क्या था, नंबर ज़्यादातर मस्ती खेल कूद में ज़्यादा रहता था, ठीक ठाक आ जाते थे मार्क्स, पर टॉप टॉप नहीं करता था ज़्यादा। एक आध बार कभी कर लिए तो, एक आध बार कभी कर ली तो कर ली, नहीं तो ऐसा टॉप वॉप नहीं करते थे। हाँ, तो कॉलेज में मैंने 8% टॉप किया, 8 एग्ज़ाम 8 में टॉप किया। वो मतलब का नहीं। चलो करो, भी टाइम बहुत हो गया, मैं तो बोलता नहीं। कितने हो गए ये? अभी तक यही नहीं लिखा तुमने? इतना देख लेना, तो फिर ऐसा कर सकता हूँ ना, ऐसा। कौन सा? ये 10 वाला ऐसा। बिलोंग टू को अच्छे से बनाना। इनके तो मार्क्स रहते हैं, एक बार में समझ आना चाहिए आगे वाले को। 11th की वैल्यू क्या है? ये ऐसे वैल्यू क्या आएंगी, एक इधर गया तो 9, 2 उधर तो 9/2 आएंगी। तो 9/2 से ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, तो बस ऐसे ही लिखो, नॉट इक्वल, इसकी जगह क्या जाएगा, 7 की जगह 9/2। 9 और चिन्ह बदल जाएगा, 9/2 से कम होना चाहिए, तभी तो 10 से कम होगा। एक से भी 9/2 आ रहा है 10 रखने पे, अब मेरे को 10 से कम चाहिए। तो 10 और फिर ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला लगा टाइम। देख, अपने को क्या इससे मतलब नहीं, अपने को क्या आता है एक्स की वैल्यू से। ओके, एक्स की वैल्यू 9/2 से ज़्यादा हो गई, यानी कि 5 हो गई, तो 5 होंगी तो 10 आ जाएगा। हाँ, तो अपने को ये क्या चाहिए, 10 से कम चाहिए, तो 5 भी रख सकते हैं। हाँ सॉरी, 10 भी नहीं बोला है ना, 5 भी रख सकते हैं। 9/2 यानी 9/2 क्या होता है, 4.5। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, एक इधर गया तो क्या होगा, 9 बचेगा, 9/2, यानी 9/2 से कम आनी चाहिए, क्योंकि 9/2 से ज़्यादा आई तो हमें 10 या 10 से ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x ऐसे ही लिखेंगे, x कम होना चाहिए, कम वाला चिन्ह है, x तरफ कम,
और 9/2 तरफ बड़ा वाला एंड सेम ऐसे ही 9/2 से कम होना चाहिए ना। हाँ हेलो
हाँ, पाँचवा फोर्थ को चलो फोर्थ तक कर लो, फिर चेक करते हैं। और फिर फिफ्थ सिक्स सेवन साथ में करेंगे क्या? अच्छा हुआ फिफ्थ अच्छा वैन डायग्राम आ गया ना, बनाएंगे उसको, मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हाँ चलो, और गलत नहीं करना, क्या ना फिर कंफ्यूजिंग है, इजी है पर कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ पे ये कभी कुछ दिखा नहीं, तो एक वर्ड भी नहीं दिखा गलत। हाँ, इसी ध्यान से करना। अरे भाई मैं पेपर भी करने वाला था, बस क्लास कंप्लीट करके वो सुबह रात में मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मैं देखा तेरा कॉल आया था। और सुना काम तो क्या घर नहीं रहता? नहीं है। वही वाला भी वही काम चल रहा है। नहीं गया हूँ मैं अभी तक, उस समय गया था बस। नहीं गए थे, नाव नाव में कोई घर जाए वहाँ इतना नाश्ता साला 1000 रुपये जाने के लगते हैं, 1200 रुपये एक फुट के लिए, डेरा उगा आगे वाला तो जाएगी। हाँ, तो मेरे को तो कॉल ही नहीं किया ना उसने। क्या बोल रहा था? अगर गलत दिन पे चुनाव हो भाई, मेरा बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, पता है, 2 दिन के एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, तो 2-3 दिन चले ही जाएंगे कैसे भी खत्म होते। वो तो पंच के लिए हुआ है ना। हाँ, पर मेरा मेरे साथ एक दिक्कत हो गई ना, वार्ड वाले में मेरा ना आगे वाले वार्ड में नाम चला गया है, अब उसके लिए वो जिला पंचायत जाकर वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो मतलब भाड़ में जाना, वो गिरधारी भाव वाले। तो उधर तो एक ही खड़ी हुई है ना आपका, इधर धनीराम है और ये है, तेरा तो इधर के वार्ड में नाम होगा। हम्म। हम्म। तो आऊँगा बोला तुम। हाँ नहीं, तू चले जाना, वैसे मेरे को तो अभी तक फ़ोन किसी का नहीं आया, पर मेरा जम नहीं पाएगा उससे भी। क्या है, तुम्हें ज़्यादा वो चल जाने तो चल जाता, पर 2 दिन छोड़ना है ना, तो फिर लाइब्रेरी भी रह जाएंगी पड़ी और सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, और अभी एग्ज़ाम है तो सब ऐसा वो समय चल रहा है। फिर भी चल, मैं सोचता हूँ थोड़ा, देखता हूँ, अगर एक 15 का भी प्लान बनता है तो बोलो तो चले गया हूँ का।
चल मैं लगाता हूँ फिर, क्लास कंप्लीट करके। हाँ क्यों बहुत इजी कर लिया। देखो क्या बोला है, ए डेज निकाल लिया आपने, बी डेज निकाल लिया। पहले क्या निकालना है अपने को, ए यूनियन बी। ओके बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना, फर्स्ट ए यूनियन बी। ओके उसका डेज, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, ए और बी का, ए और बी का यहीं से ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8। ओके 7 8, ठीक है। अब इसका डेज निकाल के देखो। ओके डेज निकालना है ना। यूनिवर्सल सेट का है मेरे पास ये, इसमें क्या नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 3 5 और 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जाएंगे। ओके राइट हैंड साइड बोला इन दोनों को बराबर होना है, ए डेज यूनियन बी डेज। ओके तो ए डेज क्या है, तो निकाला ए डेज 1 3 5 7 9। ओके इसमें इंटरसेक्शन लगाना है, बी डेज भी तूने निकाला 1 3 4 1 3 4 कहाँ गए बेटे, 1 3 4 6 8। ओके अब इनमें कॉमन देख, क्या दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है मेरे को, तो 9 8 डेज यूनियन बी डेज। तो तुमने 8 डेज से निकाला कि 1 3 5 7 9 बी डेज 1, इसमें 3 कहाँ आ जाएगा बी डेज में, ये 3 कहाँ आ जाएगा बी डेज में, 3 तो कट जाएगा ना। ओके 1 इसका बी डेज निकालना है ना, तो देख बी डेज मतलब यूनिवर्सल में बी को छोड़ के क्या क्या बचा, तो देख 1 बचा, 2 और 3 तो कट गए, 4 बचा, 5 भी कट गया, 4 6 8 9 बचे। ओके तो 6 8 9 बचे, ठीक है। अब देख इन दो में कॉमन क्या है, 1 है, हाँ 3 नहीं आएगा ना, एक कटा था, 1 है और कुछ है क्या, 9 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड, या फिर ये भी लिख सकता है, सो ए यूनियन बी का डेज बराबर ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। फिर उसके बाद लिखे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वेरीफाइड। तो पहले इसमें सिंपल था, सब निकाल के देखना है, सब चीज़ दोनों बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाइड। ओके ठीक है। अब याद करके देखोगे आप, ट्राई करो, इतना ही सब नहीं करना था। पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही, और ये इतना मत निकाल लंबा लंबा, देख इसको शॉर्ट करता है, इससे पहले सिर्फ इतना लिखता, ये 3 लिखा, फिर यहीं लिख दिया करो डायरेक्ट मन से ही निकाल के, ठीक है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये, ठीक है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला ऐसे ही ट्राई करेगा, कर लेगा ना, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा आराम से सोचें, जो करने बोला वो करो। देखो हमको दोनों को बराबर वेरीफाई करना है, क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई करना है, ये दो गुण बराबर है, तो ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, देखिए दोनों बराबर है तो ओके, नहीं आता बराबर तो नॉट वेरीफाइड। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसे क्या, इधर एक मिनट, यही तो फॉर्मूला था ना अपना। हाँ मतलब ऐसे, हाँ मतलब u बराबर b, अरे डायरेक्ट बी डेस लिखा कर, ठीक है। जहाँ सिर्फ ए डेस पूछा है वहाँ पे इतना लंबा करेंगे, अपने को दूसरी चीज़ पूछा है तो ए डेस बी डेस तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ सेकंड का ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको बस हमको वेरीफाई करना है, अगर ये नंबर दिए हैं तो ओके, तो कोई भी नंबर दे वो सही होंगे हमेशा, ओके तो फॉर्मूले है।
अरे गलत क्यों हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, मतलब इसमें ऐसा करना है ना, जो इन दोनों एडेस बी डेस निकाल लिया। हाँ क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल ले, फिर उसका डेस कर दे। हाँ, मतलब जो इसमें आएंगे इन दोनों में हाँ। आएंगे तो जैसा। पहले ये निकालना तू, पहले ये जो पूछा है ये निकाल। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाला। तू इकट्ठे ना निकाल, इतना तेज दिमाग मेरा भी नहीं चलता, तेरा कहाँ से चलेगा? कैसा कर रहा है? पहले डेस मत ना, नॉर्मल तो निकाल तू, तभी तो ब्रैकेट के बाहर है ना डेस। पहले नॉर्मल निकालना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, ठीक है। और 9 ए और बी में, डेस बी में, डेस में, ए और बी में, ए और बी में कॉमन क्या है? 2 है, बस 2 है, 2 है, 2 है ना? हाँ, 2 है बस, ओके। अब 2 का तो ए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड आता है आपको सर उसका डेज, यानी 2 छोड़ के बाकी सब, ओके। तो 1 3 4 5 8 9 10 ठीक है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अब अगला राइट हैंड साइड, ओके। ए डेस बी डेस निकाल लिया है। ए डेस यूनियन बी डेस, ओके। तो इन दोनों में यूनियन क्या है देख ले। 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ क्या लिख सकता है तू? ए यूनियन बी का होल डेस बराबर, ये आया, बराबर आ गया। एल एच एस बराबर आर एच एस एंड वेरीफाइड, ठीक है, समझा? क्या एकदम से ये नहीं निकलता ना भैया, पहले ये निकलेगा फिर ब्रैकेट वाला निकलेगा, ओके। तो एकदम से दिमाग लगाएंगा इसका नहीं का होने का नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होता है क्या जादू? थोड़ा एक एक स्टेप, ओके। तो फिफ्थ का एक ट्राई कर बस। पहले ए बना, ए बी बना, और दोनों का यूनियन कौन सा होगा बताना मुझे। वेन डायग्राम बनाना है तो वो डब्बा बनाना पड़ेगा ना, बनाने का ट्राई कर पहले का, फिर फिफ्थ का पहला। उसको वहाँ पानी उसके होगा ना सेट है वो चालू हो रहा है। नहीं होगा ना, मैं देखा भी था। चौड़ी करेगी तो फंस जाएगा, पर उससे वो फिक्स नहीं होगा ना। नहीं उसके बाद फिर बांध दिए, तब मत करना, फिर कभी नहीं लगाना, ऐसी बांध बन जाएगा। इसी को बांध दिए। कभी नहीं बांधने फिर ना, तो फिर नाटा को टूट कर नहीं। हाँ हाँ हाँ, सबसे अच्छी लगती थी वो, किसी के अंदर रहता ना बहुत तेजी और साइड कभी जिंदगी में नहीं टूटता। यहाँ जैसे राहुल से बात ना रहे हैं, ये है मेरे पे हो गया भी नहीं, इससे मन की तरफ से तो फिर दुनिया में भी कुछ ए यूनियन बी का डेस, ओके।
देखिए इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका बताओ पेन को। पहले तो डब्बा तरफ फिक्स बनना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बंद डब्बा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपने को नहीं पता हो तो अपने को कैसा बनाएंगे, जब नहीं पता तो ऐसा ओके मतलब करेंगे। ओके एक मिनट भी कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। ओके हाँ, और ये एक बार काउंट होगा ठीक, तो सिर्फ इतना छोड़ के, यानी तूने भी सही बनाया, ये पूरा दिया होगा ना, सही बनाया पर थोड़ा पास बनाना। हाँ ठीक है, अगले डायग्राम बना उसको अच्छे से हाईलाइट करना। ऊपर से ऊपर ही मैंने दबाओ। बाद में जरा कुछ बात क्रॉस कर दो, एक और राउंड लेकर दिया यहाँ से, नहीं यहाँ से एक राउंड एक रस्ते बिल्कुल बैठ गया ना खिड़की कितनी लग सकती है। जरूरत ही घुमाने घुमाता नहीं, फालतू में घुमाएगा ना तो अंदर खराब होता है। हाँ खिड़की में तो बहुत तेज हवा आ रही है समझिए। इसको क्या करना, ये भी ठीक है पर फिर कैसा करना है, पूरा बैकग्राउंड ऐसा करना है, अच्छे से लाइन बनानी है कि इतना बात छोड़ते होते ठीक है। हाँ भैया थोड़ा थोड़ा नॉर्मल के लिए रखते थे तो पहला मैं बताऊँगा ए यूनियन बी और पहले क्वेश्चन से ब्रैकेट में होने के बाद है ओके, फिर बी ऐसे इसमें क्या लग रहा है बी डेस और ए के बीच यूनियन है ओके, दोनों अलग चीज़ होगी ना, ये ऐसा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन ब्रैकेट क्यों लगाया है, दोनों का पहले यूनियन निकालो फिर ये, और इसका मतलब क्या हो गया पहले बी डेस तूने निकाल लिया और ए निकाल लिया, उसके बीच का बात है। ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाना है, इतना गूंथना भी नहीं, कैसा भी बनाओ पास बनाओ फुल बनाओ ठीक है। अब देखिए अच्छे से बनाना है, ये मेहनत करवा मैं इतनी करूँगी किससे जाऊँगा पता
एग्जाम वाला नंबर भी अच्छे देगा और सिंगल भी लगेगा। ये बात पढ़ना पड़ेगा लास्ट में 11 में परसेंटेज अच्छे बन जाए। 11 में परसेंट अच्छे बन जाए इसलिए पढ़ा ना, तो ये हुआ कि ए और बी का कॉमन पार्ट छोड़ दो। ओके, अगर इनको मिला देता तो ऐसा भी कर सकता था, फिर बीच का नहीं रहना था। ओके ठीक है। जब भी यूनियन की बात की है तो देखिए ऐसे में क्या लग रहा है, ए अलग है बी अलग है। ओके, तो इसलिए हमेशा जब भी यूनियन की बात की क्या करना है, इनको मिला देना और बीच का भाग पूरा रखना। ओके, ये नहीं भरना है। ओके ठीक है, तो ये ऐसा मतलब यहाँ पे ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, ए डेज को छोड़ दे, ए डेज मतलब ए को छोड़ के पूरा, और बी डेज मतलब बी को छोड़ के पूरा। ओके, उन दो में कॉमन क्या होगा, तो हम फॉर्मूले से भी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है इसका मतलब, यही तो होता है ना, जब ये अंदर बढ़ जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला भी ना, तो आएगा उसका भी आंसर सेम है, सेकंड का भी यही आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन छोड़ दो, तो दोनों इंटरसेक्ट मतलब ये वाला भाग छोड़ देना है। ओके, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला भाग, बट डेस मतलब ये छोड़ के बाकी सब। ओके, ये छोड़ के बाकी सब बाकी सब में ये भी आएंगे। और इंटरसेक्शन हाँ ए बी की बात किया तो ठीक है, समझे। और ए डेस बी डेस सेम आएगा। ओके, क्योंकि इसका भी कोई मतलब होता है, ठीक है, चार को अच्छे से बना के लाना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ U इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ट्राइंगल बन जाएगा कुछ भी, राइट एंगल इक्विलेटर सब आएंगे इसमें। ओके, 90 डिग्री वाले सब आएंगे, सब ट्राइंगल का सेट है। ओके, ए इज द ऑल ट्राइंगल विथ लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये निकालना है, ये क्या होता है, एक आयता है, ऐसे ट्राइंगलों का सेट है जिसका एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से अलग हो। ओके, तो सिर्फ इक्विलेटर ट्राइंगल ही है। हाँ, तो माइनस आएगा क्या, विथ एनी एंगल इक्वल टू 60, किसी का भी एक एंगल 60 डिग्री हो गया उसके बराबर आएगा। ओके ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए डेस इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल इज 60 डिग्री। ओके, इसमें बोला एक डिफरेंट होना चाहिए, तो एक 60 डिग्री आएंगे तो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक ये भरना है, ए और ये फॉर्मूले जब भी ये वाले। ओके, ए और ए डेस दोनों का यूनियन निकाले तो यूनिवर्सल बन जाएगा। हाई और ए के बीच कॉमन क्या होगा, हाई डेस के बीच और ए डेस के बीच कॉमन क्या होगा, हाई डेस यू होता है, हाई डेस क्या होता है, यू के बराबर होता है ना, हाई डेस है ना, कुछ को भी हटा दो तो पूरा यू बचेगा। यू और ए के बीच कॉमन क्या होगा, हमेशा ए ही होगा। यू डेस है मतलब 5, 5 और ए के बीच कॉमन क्या होगा, 5 होगा। ए और ए डेस का इंटरसेक्शन उसमें 5 होगा, कुछ नहीं होता ना, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, 5 5 ए ए, ये 3 क्वेश्चन कर लेगा। आगे एक्सरसाइज करना है, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे पूछ लेना, और आज वहाँ आएगा और मैं बैठा रहूँगा तो मुझको थोड़ा सा याद दिलाना, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए वो करना 3.4 के 4 क्वेश्चन। ओके ठीक है, अब शेड्स कल तैयार हो जाना, तो कल कोई अच्छी एक्सरसाइज है, कल पूरे साथ में बैठ करेंगे और वहाँ थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के वाले क्वेश्चन समझा दूंगा एक बार। आएगा आज की, हाँ हाँ, क्या कुछ बोलना, कुछ बोलना चाहता है, हवा का बात नहीं, बाल से उड़ते हैं क्या, बाल से उड़ते हैं हीरो जैसे। तो फेवरेट हीरो कौन, कोई भी नहीं है, खुद ही हीरो है क्या, खुद ही क्या हीरो है, कोई तो फेवरेट होगा हीरोइन, तो बहुत देखते हैं तो उनको देखा है क्या नहीं कभी हीरोइन को टीवी पे, कभी देखा है कि नहीं धोखे से, कैसे टीवी आती तो आग बंद हो जाती थी अपने आप देखा है।
अच्छा अच्छा, तो कोई मतलब सब बेकार होता है। कार्टून में नहीं देखता? तू देखता क्या बता? न्यूज़? हाँ, नहीं देखता। कुछ भी नहीं देखता? बस फ्री फायर फ्री फायर नहीं देखता। वो भी बंद कर दिया तो क्या खाना खाता मेरा खाता मेरा तो कुछ किया करना, पढ़ाई भी करो तो कुछ किया कर भाई। मेरा पर बहुत अभी से जब से लाइब्रेरी आ रहा है ना 5-6 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो सब बहुत चीज़ें चेंज आ गई। 4-5 दिन में तो चीज़ें पकड़ने लगा है, ये करने लगा है लाइब्रेरी। जाओ चलो पढ़ो, उनका अंकल को फोन लगाना है तो अंकल आज इसने ये किया, आज आया कोई भी नहीं बोलता जाने। हाँ, जाने के लिए कोई भी नहीं बोलता। वो तो नहीं आएगा उस दिन मैं कंप्लेंट करूँगा ना, बोलूँगा आज आया, बोला कि आऊँगा पर नहीं आया है, ध्यान रखो किधर गया है, गाड़ी लेके तो नहीं निकला है। बाइक चलाते आती है? नहीं चलाता मैं। आती है? स्कूटी हाँ सीख जा, कभी भी काम कर उसमें गया हुआ भाई, उसको कहा थी बाइक नहीं आती, दोनों नहीं आती क्या? सीख जाना बाइक पे, कभी काम आ जाता है ना घर पे कुछ भी। स्कूटी आ जाती है, साइकिल तो चला ही लेता है, मैंने देखा। बाइक भी चल ठीक है, कल अपन इसका वो करेंगे। नहीं जा रहा। हाँ जाऊँ? हाँ तो हर दिन कुछ का मतलब खाना लेके जा रहा सिंपल लोग ये वाला स्टेप का कंप्लीट कर लेना, 1.5 कंप्लीट कर लेना। और वहाँ पे आएगा तो बैठना भी है, बात भी करते हो तो बोलना भैया आ गया, मैं इतना बता देंगे। गुड मॉर्निंग, आज बोला नहीं तो
क्या बनाया? आलू बनाया ना? अभी नहीं बनाया है। फिर? बना। अरे तू सो जा रे। आज तो सो जाएगी आपको नहाना है मेरे को। आज पता है क्या हुआ? कल पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? मतलब वो हाँ जहाँ से अपन ऐसे में उठते हैं ना बस थुकते कुत्ते होते बस उतना सवाचे थे किससे? कार से। अब मैं जब वो मोड़ में तो दिखाई देता है ना कि कौन क्या घूम रहे हैं। कौन से मोड़? अरे वो आम का स्कूल है अपन मोड़ते हैं ना एक दुकान है तो वहाँ से मैं हॉर्न दे जा रहा और बोला कि जाने का है ना तो फिर उतने में पीछे से एक कार आई उसने असल में ब्रेक मार दिया। मैं तो धीमे ही था है ना धीमे ही था फिर कुछ नहीं बोल दिया वो याद बोला बेटा देख के मोड़ा करो ठीक है। अकेले था? आम भी थे ना उससे गलती किसकी थी? थुकी नहीं वो तो बस है मेरी है। अब मेरे को पता भी तो नहीं चल रहा कि तूने कैसे चलाई। देख मैं एकदम ये मोड़ है ना यहाँ से कार आ रही होगी मेरा ध्यान तो इस तरफ से था जो मतलब इधर से आती है उन पे ही ध्यान दूंगा ना पीछे से जो आना है तो फिर इधर देखा नहीं हाँ देखा नहीं था मैंने पीछे उस तरफ। तू इस तरफ था तो इधर आ रहा था। हाँ तेरी गलती है। नहीं गलती क्यों? हमेशा साइड से ही अगर पता रहता है ना अगर इस तरफ मुड़ना रहता है तो इस तरफ आ जाओ पहले। ठीक नहीं है? नहीं नहीं देख ये सीधा रास्ता आता है ना सीधा तो यहाँ से गाड़ी आई थी यहाँ से कार आई मैं यहाँ से गया और हॉर्न वॉर्न सब दिया ठीक है। और अभी ध्यान से और अभी चलाना। आया था एक भैया विमल खाने जा रहे मतलब पीछे देखना भी नहीं है थूक दिया किसके ऊपर? है वो ऐसे किया तो पूरे सीते रहते ना मैं बोलने वाला था सो तो पीछे देखते थूका करो वो मतलब पागल पीछे देखा नहीं और तो गाड़ी पे थूक दिया? नहीं थूका मैं तो पीछे था ना उससे बहुत। अब सीटे आते तो तो वहीं लगाता और क्या मैं तो था? कुछ भी कर देता। भूख लग रही है तेरे को? भूख क्या मैं जाऊँगा ना कहाँ? वहीं अभी जा रहा है? तो नहा के जाऊँगा ना। तो पहले नहा दो ये सब कर। कि सरोज सा क्या है नहीं लेने का है ना नहीं लेना है। पता था मेरे को। हाँ पता रखना ही पड़ेगा। चल ठीक है यार अब तू कह रही है नहीं तो अगर तू हाँ बोलती ना। मैं नहीं बोलने वाली। हाँ यार मेरा पेट दुख रहा है ना नहीं आ रहा। तेरी नज़र लग गई मेरे को। पापा 500 की गद्दी। अच्छे लग रहे हैं यार पापा।